Hello friends, welcome back to my YouTube channel Chingling Gyan. This is Navni Chauhan and today we are going to discuss a very interesting and important topic, that is pronoun. Friends, मुझे आशा है कि आप इससे पहले की लेक्चर्स को अच्छे से देख चुके होंगे और जहाँ तक मुझे याद है मैंने काफ़ी गैप दिया है, 1-2 दिन का या फिर 2-3 दिन का आप मान सकते हो, नाउन्स के बाद प्रोनाउंस को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम कोई नई चीज़, नया टॉपिक पढ़ते हैं या फिर हमने उस टॉपिक को काफ़ी बार पढ़ लिया है लेकिन उसको हम एक नए जगह से अटेन कर रहे हैं, नई जगह से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हमें जो है समझने में कुछ समय तो लगता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि कुछ दिनों का गैप बेहतर है और अच्छा ये होगा कि आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लें, रिवाइज कर लें और नाउन को सबसे पहले अच्छे से समझ लें ताकि आप प्रोनाउन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। इसलिए अगर हम एक भी कड़ी को छोड़ते हैं तो सारी की सारी जो माला है वो बिखर जाएगी और हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे योर अटेंशन, योर फुल अटेंशन एंड योर फुल फोकस इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। और अगर आपको फिर भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कोई आपका डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, just write down in the comment section. I will try to reply you soon. So without further ado, let us start today's class. सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिखा है फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ कि आपने नाउन को अच्छे से समझा होगा और अगर मैं नाउन की बात करूँ तो मैंने नाउन के लिए आपसे कहा था कि नाउन का अर्थ होता है संज्ञा और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यानी कि मैं लिख सकती हूँ प्रोनाउन, यानी कि ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। These are the words that are used in the place of noun. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने के लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि भाई हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें नाउन के होते होते प्रोनाउन को लाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कई बार आप स्टोरी पढ़ते हो और मान लीजिए हमने एक कैरेक्टर ले लिया, प्यासा कौआ आप पढ़ते हो, ओके, प्यासा कौआ। आपने देखा होगा जब आपने ये स्टोरी पढ़ी तो प्यासा कौआ का जिक्र पूरी स्टोरी में जो है वो फर्स्ट लाइन में अच्छे से लिखा गया है, थर्स्टी क्रो। देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। आगे जितनी भी लाइन्स है उसमें सब जगह लिखा गया है he was very thirsty, he flew here and there in search of water, at last he reached in a garden। तो आप क्या देख रहे हो कि क्रो की जगह में हमने क्रो को हटा करके क्या लिख दिया, हमने ही लिख दिया या कुछ एक बुक्स में इट कर दिया, ओके। तो आपने क्या देखा कि इतने बड़े नाउन को हटा करके हमने उसकी जगह दूसरे वर्ड को ऐड कर दिया, ओके। हमने वहां पे दूसरे वर्ड को लिख दिया। क्यों लिखा फ्रेंड्स? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम हम जो करें कि भाई अपनी ये, क्योंकि फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम अपनी स्टोरी में उस नाउन को बार बार उसको मेंशन करते जाएं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम वी यूज द नाउन, ओके। तो हर लाइन में हम नाउन यूज नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप खुद सोच लीजिए, वंस देयर वाज अ क्रो, क्रो वाज वेरी थर्स्टी, क्रो फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ओके। तो इस तरह से जो है आपकी स्टोरी बड़ी अजीब लगेगी या फिर जो भी आप कुछ भी चीज या कोई भी आर्टिकल, कोई राइटिंग आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो वो काफी अजीब लगेगा। सो दैट्स वाई हमें इन प्रोनाउंस की जरूरत पड़ी। तो प्रोनाउंस स्पेशली इसीलिए है ताकि हम क्या कर सकें, संज्ञा के स्थान पर उनका यूज कर सकें। सो फ्रेंड्स, जो हमारे पास छोटे छोटे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि वो उसमें आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें प्रोनाउन कौन है, ओके फ्रेंड्स। तो हमें वहाँ पे 2 स्टेटमेंट हम लिख करके दे देंगे, जैसे कि ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। एक है राम वेंट स्कूल, नेक्स्ट है ही वॉज ईगर टू रीड द न्यू चैप्टर। राम स्कूल गया
वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था नया चैप्टर पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि आपका नाउन कौन है। नाउन यहाँ पर राम है। वैसे तो स्कूल भी नाउन है, लेकिन हमको वो नाउन देखना है जिसकी जगह में हमने प्रोनाउन को यूज किया है। तो राम यहाँ पर क्या है, राम आपके पास यहाँ पे नाउन है, इसकी जगह हमने ही का इस्तेमाल किया है। तो जो यहाँ पर ही है वो ही हमारा प्रोनाउन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर दूंगी। तो जो फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं उनको इस तरह के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। आप भी इस तरह की एक्सरसाइजेस को खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आप राउंड करना शुरू कर दीजिए कि ये प्रोनाउन है, ये यहाँ पे नाउन है, तो आपके लिए ये इजी होता चला जाएगा।